जो पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के लिए कभी खौफ था, कभी कंपाउंडर, जो कभी मुख्तार का शार्प शूटर, आज खाक में मिल गया है। उसके खौफ का अंत हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी सुलग रहे हैं कि आखिर कानून के मंदिर तक कातिल के कदम कैसे पहुंच गए। कोर्ट रूम में सबसे खौफनाक मर्डर, 6 गोलियों से छालनी हुआ गैंगस्टर। कोर्ट रूम में कैसे पहुंच गया हत्यारा। गोलियां बरसाया तो पुलिस कहां थी। खौफ का अंत खाक हुआ गैंगस्टर, लेकिन सुलग रहे हैं सवाल। आखिरकार खौफ का अंत हो गया, गैंगस्टर अब खाक में मिल गया। पोस्टमार्टम के बाद इसका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन मर्डर और मर्डर के तरीके पर सवाल अब भी सुलग रहे हैं। ये सवाल अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद भी उठे थे। अब ये सवाल गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हुई हत्या के बाद और ज्यादा चुभने वाले हो गए हैं। आखिर कोर्ट की सुरक्षा का सवाल है, कानून के मंदिर तक कातिल के पहुंच जाने का सवाल है। संजीदगी से सोचिए, संजीव जीवा गैंगस्टर था, कोर्ट में पेशी के लिए आया था। उसी दौरान कोर्ट में पहले से घात लगाए हमलावरों ने उसे तसल्ली के साथ गोलियों से छलनी किया। उसी कोर्ट रूम में जहां वकील रहते हैं, जज रहते हैं, गवाह रहते हैं, मुवक्किल रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां मारी गई थी। सीने में 4 लगी और 2 गोली सीने से नीचे के हिस्से में लगी। जीवा को लगी सभी गोलियां शरीर के आर पार हो गईं। सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ से मारी गई, जो सीने और पेट की तरफ से पार निकल गई। इसे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हत्यारे ने पूरे इत्मीनान के साथ एक एक कर 6 गोलियां मारी, लेकिन कोर्ट के सुरक्षा गार्ड कहां थे, पुलिस वाले कहां थे। सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कानून के मंदिर की सुरक्षा का सवाल है। जहां जज और वकील बैठते हैं, गवाह और मुवक्किल मौजूद रहते हैं, तो फिर कोई हत्यारा कोर्ट रूम तक कैसे जा पहुंचा। कोर्ट रूम में कुख्यात संजीव जीवा की हत्या करने वाला विजय यादव किसी गाड़ी से कोर्ट पहुंचा था। ये जानकारी उसने पुलिस की पूछताछ में दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि विजय यादव कौन सी गाड़ी से आया था। वो कोई बाइक से आया था, या किसी स्कूटी से आया था, या फिर किसी 4 पहिया वाहन से आया था। ये कहा जा रहा है कि उसकी गाड़ी, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या कार, सभी कोर्ट परिसर के आसपास ही खड़ी हो सकती हैं। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर सामने जानकारी आई है, उसके मुताबिक सभी गोलियां आसपास ही लगी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय एक शार्प शूटर है। गोली चलाने वाले विजय को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। बताया गया है कि गोलियों से वाइटल ऑर्गन को निशाना बनाने की उसे ट्रेनिंग दी गई थी। माना जा रहा है कि जिन गोलियों से बच्ची और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, वो जीवा के शरीर के आर पार होने के बाद उन्हें लगी। संजीव जीवा के पहुंचने से काफी पहले ही विजय कोर्ट परिसर में पहुंच गया था। काली कोट, हाथों में फाइलें लिए SC/ST कोर्ट रूम के बाहर वो बैठ गया। इससे उस पर किसी को शक नहीं हुआ। कोर्ट के भीतर उसने रिवॉल्वर छिपा रखी थी। संजीव को आता देखते ही वो सक्रिय हो गया। संजीव जीवा कोर्ट रूम के भीतर गया तो वो भी पीछे से घुस गया। जैसे ही संजीव के केस की बारी आई, वो उठकर चला, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कोर्ट परिसर गूंज उठा। सड़क के दोनों तरफ भी गाड़ियां बड़ी संख्या में पार्क होती हैं। उन गाड़ियों में भी विजय यादव की गाड़ी को तलाशा जा रहा है। विजय यादव की गाड़ी सामने आने के बाद तमाम और लिंक सामने आएंगे। ये पता चलेगा कि आखिर विजय यादव को गाड़ी किसने दी, क्या वो उसकी खुद की गाड़ी थी या किसी ने उसको गाड़ी मुहैया कराई है। उस गाड़ी के नंबर के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस उसके मालिक तक पहुंचेगी और उसके बाद